दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज इंडिया। बीबी न्यूज इंडिया में आप सभी क्षेत्रवासियों, आप देशवासियों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त आर के वर्मा आज आपको रूबरू कराऊंगा एक ऐसी सनसनीखेज से जिसे सोचकर और देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो देरी किस बात की, चलिए डालते हैं समाचारों पर एक मुख्य नजर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी लाइव न्यूज इंडिया। बीबी लाइव न्यूज इंडिया में आप सभी क्षेत्रवासियों व देशवासियों का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना नानपारा अंतर्गत मैं इस समय मासूपुर ग्राम पंचायत में विद्यमान हूँ और यहाँ पे इस समय इस लॉकडाउन की स्थिति में एक खूनी संग्राम का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको मैं अवगत करा दूं कि जहाँ पर पूरे देश में इस समय लोग कोविड-19 से परेशान हैं, इस महामारी से जूझ रहे हैं, विषम परिस्थिति का सामना करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं पर कुछ अराजक तत्वों ने एक खूनी संग्राम को अंजाम देने का प्रयास किया है। और सबसे अहम भूमिका यह है कि जब किसी भी घटने की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी जाती है तो पुलिस प्रशासन से नज़रअंदाज क्यों करती है। नज़रअंदाज करने के दो फार्मूले हैं। नंबर एक, तो पहली बात कागजी प्रक्रिया करके उसको फंसा दिया जाता है कि वो आगे जा ना पाए, और कागजी प्रक्रिया के बाद उसके आत्मरक्षा या उसकी सुरक्षा के लिए कोई बंदोबस्त पुलिस नहीं कर पाती। आखिर यूपी पुलिस के कारनामे दिन ब दिन इस तरीके से बढ़ क्यों रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं घटने के विस्तार से। यह मामला, जिस मामले के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह मामला 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 21 तारीख को किसी अन्य काम से जब महिला एक गांव में पहुंचती है और किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है और सारे भूमि की भूमि विवादित है, जिस विवादित को लेकर के ये मामला उठा है। तो मामला यह कि जब भूमि विवादित था तो उसका निराकरण दूसरे तरीके से किया जा सकता था, लेकिन पुलिस प्रशासन से मिलकर के, ये पीड़ित का आरोप है कि पुलिस प्रशासन से मिलकर के घटने को अंजाम दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि 21 तारीख से घटना शुरू होकर के घटने का क्रम आज तक आ गया है और 21 तारीख को महिला को बेरहमी से मारा गया। फिर महिला ने जब अपनी बात को लेकर के कोतवाल नानपारा से अपनी बात रखी तो एनसीआर दर्ज करके उसे वापस कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन भी जारी है उस केस में, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और सबसे मुख्य बात तो यह है कि जब घटने की जानकारी 21 को पुलिस प्रशासन को मिल गई, एनसीआर दर्ज हो गई, तो पुलिस का खौफ आम जनमानस में कितना है कि फिर वही व्यक्तियों द्वारा घटना 28 तारीख को दोहरा दी गई। ये बहराइच पुलिस के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। और जब 28 तारीख को उस घटने को दोहरा दिया जाता है तो उसके बाद में भी पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है और पीड़ित परिवार दर दर्द की ठोकरें खा रहा है और अपने आत्मरक्षा की भीख मांग रहा है। तो इसी क्रम में आज हम बात करने का सबसे पहले प्रयास करेंगे जो पीड़ित पक्ष हैं उनसे कि आखिर 21 तारीख से लेकर आज 28 तारीख तक घटने का क्रम स्टार्ट कैसे हुआ। तो आइए इसी क्रम में हम बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच पीड़ित परिवार अजीजुल जी मौजूद हैं। तो श्रीमान जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइएगा। क्या घटना घटी 21 तारीख को? 21 तारीख में हम लोग वहाँ बैठे थे, वो रानी की दुकान पे जी, और ये लोग अचानक आके हमसे मतलब ये विवाद के ज़मीन की विवादी से हमको अचानक आके मतलब कहा सुनी किया। उससे ताबड़तोड़ मतलब उनके पटीदार और भाई लोग मतलब हमको जब आपके साथ वहाँ पे बीच इस संदर्भ में जब आपने पुलिस को अपनी बात बताई तो पुलिस ने क्या किया आपके साथ? पुलिस ने एनसीआर तैयार किया। उसके बाद में मतलब पुलिस घटने को क्यों एडवाइस कर रही है, घटने को क्यों नहीं देखना चाह रही है, इसके पीछे क्या रीजन है? उसमें जो है वो लोग पैसे वाली पार्टी है, उधर पैसा देके मतलब पुलिस वालों को मतलब अपने पक्ष में कर लिया। ठीक 21 तारीख को घटने के बाद दोबारा सुनने को आ रहा है कि 28 तारीख को फिर इस घटने को दोहराया गया। 1 बजे रात में आपने घर में घुस करके उन लोगों ने धारदार हथियार से आप पर हमला किया। क्या यह सत्य है? हाँ, ये सही है सर। तो इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की आपके साथ? ये एनसीआर हुआ, मुकदमा लिखा गया जी, लेकिन क्या बोलते कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हम फिर दर बदर मतलब इधर उधर दौड़ते रहे, कोतवाल फिर भी गए और दोनों लोग, और उसके बाद उनसे कहा कि साहब हमारी जान का खतरा है 28 से पहले। उसके बाद में मतलब कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं जैसा कि अभी पीड़ित परिवार ने बताया कि 21 तारीख को जब इन पर जानलेवा हमला हुआ, इन्होंने अपनी शिकायत पत्र लेकर के कोतवाल को जानकारी दी। उसके बाद भी 28 तारीख को घटने को दोहरा दिया गया और फिर अभी भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है बराबर, लेकिन पुलिस प्रशासन से संज्ञान नहीं ले रही है। आखिर पुलिस किस घटने का इंतजार कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब हम बात करते हैं महिला से कि जिसको इनके साथ तो घटना 28 को घटी और इनके धर्मपत्नी के साथ घटना 21 को घटी। तो आइए बात करते हैं 21 में आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? क्या घटना हुई थी 21 तारीख को आपके साथ? वो पहले वाला जी, पहले वाला वहाँ हम चुपचाप रानी के टीम के तरह खड़ी थी। हाँ, और वहाँ जब एक हमारे जेठ का लड़का है वो बिन माँ बाप के रहे, तो उसका सब लोग जुट कर मारे लगे। तो हम दौड़ी बचाने के लिए, तो वो उठे बस हमारे ऊपर, तो उन्होंने ये डंडा और तो उन्होंने गड़ासी मार दिया हमारे सर पर।
इस संबंध में आपने पुलिस के पास गए तो पुलिस ने क्या कहकर आपको वहाँ से भगा कुछ दिया? नहीं किया। नहीं, अभी आपने किसी सिपाही का जिक्र किया था कि उन्होंने आपको शब्दों से संबोधन किया। हाँ, तो वो बोले अजय सिपाही बोले कि हाँ इधर उधर क्या दौड़ी घूमती हो नाचती, और बार बार आए के इधर वो तो मेरे खाने नहीं है तो फरार। यानी कि पुलिस जब अपने आत्मरक्षा की भीख मांगती है पुलिस प्रशासन से, तो पुलिस प्रशासन उसे फरार साबित करती है। हालांकि इस विषय पर अभी सोचनीय विषय है, विचाराधीन है, इस पर भी बात की जाएगी। अब मैं बात करना चाहूंगा कि इस घटने में जिस व्यक्ति रात में जब एसआई महोदय द्वारा गांव में आकर के इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, जिस बच्चे ने साथ में उनके चल करके सारे चीज की मुआयना करवाया था, उस बच्चे को चोरी में लिखवा दिया गया। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? तो आइए उनके माता से भी बात करने का प्रयास करते हैं। आपके बच्चे का क्या नाम है? आपके बच्चे के साथ क्या हुआ है? लिखाए हैं दरखास्त ना। नहीं, क्यों आपके बच्चे को लिखवा दिया? आपके बच्चे ने चोरी की थी? हम लोग अपने दरवाजे पे खड़े रहे, दरोगा साथ में रहे, पूछिन की बता। तो जब दरोगा जी के साथ में आपका बच्चा गांव में जानकारी दे रहा था घटने की, फिर हमारे बगल में घर है तो बता दी घर हो, दरोगा जी पूछिन था, इसीलिए उसको चोरी में लिखवा दिया। ये है उत्तर प्रदेश छोड़ बहराइच जनपद के पुलिस का परिणाम। बच्चे ने सिर्फ जानकारी दे दी कि यही घर है जिनकी दो लोगों के बीच में विवाद हुआ है, इसके वजह से उसको चोरी में। एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि जिस बच्चे को या गांव का कोई भी व्यक्ति इनके पक्ष में बोलेगा या गवाही दे देगा तो उसे 76 या 66 या 54 में लिखवा दिया जाएगा। ये भी बात निकल कर सामने आ रही। फिलहाल ये भी विषय अभी विचाराधीन है, सोचनीय विषय है। तो आप लोग ये बताइएगा कि जो ये लोग बता रहे हैं घटने के क्रम में, क्या इस बात से आप लोग सहमत है? ये घटना सत्य है? आप लोग जानकारी दीजिएगा। सत्य है ये घटना? ये सही कह रहे हैं? तो रात में 1 बजे यहाँ पे घटना घटी थी? 1 बजे रात में घटना घटी थी। तो जैसा कि अभी देख रहे हैं कि यूपी पुलिस के कारनामे दिन ब दिन उनके ढीले होते जा रहे हैं, इसी क्रम में हर जनपद में एक नया गैंगस्टर पैदा होता चला जा रहा है। कहीं इस केस में भी तो नहीं किसी गैंगस्टर का इंतजार कर रही है पुलिस? माफिया बनाने में किसका हाथ होता है? जब आदमी पूरी तरीके से कानून पालिका से क्षुब्ध होकर के ही मजबूरन कोई ना कोई कदम उठा लेता है, और उसके पीछे परिणाम किसका होता है? यूपी पुलिस आखिर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सबसे बड़ा अहम मुद्दा बनता जा रहा है। अब आज के डेट में पुलिस प्रशासन, जबकि न्यायपालिका सब कुछ सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उच्चतर माना गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन से ज्यादा भरोसा आज की जनता स्थानीय नेताओं पे करती है। हर घटने की जानकारी सबसे पहले बूथ अध्यक्ष को देती है, मंडल अध्यक्ष को देती है, या फिर जिला अध्यक्ष को देती है। नेताओं के संरक्षण मिलने के बाद ही थाने पर पहुंचती है। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा नहीं है कि हमें पुलिस से न्याय मिलेगा। इसीलिए पुलिस से ज्यादा भरोसा स्थानीय नेताओं पर जनता करती है। फिलहाल इस केस की शुरुआत आज बीबी लाइव न्यूज के माध्यम से स्टार्ट की गई है, और हर पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक कि आप बने रहिए बीबी लाइव न्यूज के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद।